नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डेली नाउ और मैं हूं संदीप पाल। दिल्ली विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे अब चुनावी रैलियां और तेज हो गई हैं और जो भी सियासी दल ये चुनाव लड़ रहे हैं वो आक्रामक अंदाज में एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं। अभी तक दिल्ली के चुनाव में सिर्फ पीएम मोदी ने कुछ रैलियां की, लेकिन अब जो बीजेपी का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है या कहें टर्निंग पॉइंट जो कहे जाते हैं, जो चुनाव को मोड़ सकते हैं, अब उनकी भी एंट्री दिल्ली के चुनाव में हो गई है। और हरियाणा की तर्ज पर दिल्ली में भी वही दांव खेला जाएगा जो हरियाणा में खेला गया था। आपको याद होगा जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा में बटोगे तो कटोगे का नारा दिया था, उसका असर बहुत तगड़ा हुआ था और पूरी बाजी पलट गई थी और हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाते बनाते रह गई और बीजेपी सरकार बनाने में सफल हो गई। तो अब वही बटोगे तो कटोगे, रोहिंग्या मुसलमान, हिंदू मुस्लिम, ये सब अब दिल्ली की राजनीति में आने वाला है और इसका श्री गणेश भी हो गया है। इस दौरान उन्होंने जो सबसे पहला अटैक बोला वो बोला अरविंद केजरीवाल पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिस तरह प्रयागराज में गंगा में हमारे कैबिनेट के मंत्रियों ने डुबकी लगाई, क्या उस तरह दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और उनके साथी यमुना में डुबकी लगा सकते हैं? क्या यमुना इस लायक है कि वो वहाँ डुबकी लगा सकें? ये चैलेंज दिया योगी आदित्यनाथ ने अरविंद केजरीवाल को। तो इसके जवाब में भी केजरीवाल का जवाब आया। केजरीवाल ने कहा कि क्या यूपी के 72 सरकारी स्कूलों का हाल सुधार पाएंगे योगी, जहां बच्चे आज भी टाट पट्टी पर पढ़ रहे हैं और जो दिल्ली के सरकारी स्कूल हैं उनसे उनका कोई कंपैरिजन नहीं है। तो जहां एक तरफ केजरीवाल को डुबकी चैलेंज मिला तो वहीं उन्होंने दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ को स्कूल का चैलेंज दे दिया। दरअसल बीजेपी के लिए योगी आदित्यनाथ किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है और जब जब पार्टी संकट में होती है और भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि मामला बड़ा नाजुक चल रहा है तो वो योगी आदित्यनाथ को मैदान में उतार देते हैं। और दिल्ली में योगी आदित्यनाथ की 1-2 नहीं 14 रैलियां होंगी। अब आप समझिए, वो भी सिर्फ 7 से 8 दिनों में। और एंड मौके पर इसलिए योगी आदित्यनाथ की चुनावी रैलियां रखी गई हैं ताकि जो दिल्ली की जनता है उसके दिलो दिमाग में योगी जो कहें, जो वो बयान दें, उसकी छाप छपी रहे और वोटिंग वाले दिन तक वो बातें याद रहें। क्योंकि अगर योगी आदित्यनाथ की पहले रैलियां करा दी जाती तो वक्त के साथ आदमी पुरानी बातें भूल जाता है, लेकिन जब बयान नए हों, बातें तरोताज़ा हों तो वो दिलो दिमाग पर छाई रहती हैं। इसलिए योगी आदित्यनाथ की रैलियों को इस तरह शेड्यूल किया गया है कि चुनाव से पहले तक उनकी रैलियों को शेड्यूल किया गया, माने कि बैच। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ की रैलियों को इस तरह शेड्यूल किया गया है कि वोटर्स पर उनकी अमिट छाप रहे। और आखिरी हफ्ते में ये सब रैलियां होंगी। 5 फरवरी को दिल्ली में चुनाव होगा, 8 को नतीजे आएंगे। तो करीब 10 दिनों के अंदर योगी आदित्यनाथ 14 रैलियां करेंगे और अब एक तरह से दिल्ली ही उनका प्रवास रहेगा। इसके अलावा पीएम मोदी भी 3 बड़ी रैलियां करेंगे, अमित शाह भी रैलियां करेंगे, नड्डा भी रैलियां करेंगे, राजनाथ सिंह भी चुनावी मैदान में उतरेंगे और भी जो बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता हैं वो भी मैदान में उतरेंगे। तो एक तरह से पूरी सेना बीजेपी की अब दिल्ली की चुनावी रण में कूदने वाली है। योगी आदित्यनाथ की रैलियां इसलिए चर्चा में रहती हैं और सबसे ज़्यादा उनकी बातें की जाती हैं, वो इसलिए क्योंकि वो जो बयान देते हैं, वो जो बातें कहते हैं, उसका असर वोटर्स के दिमाग पर लंबे वक्त तक रहता है। और हरियाणा में तो उन्होंने जो नारा दिया था बटोगे तो कटोगे, उसका इम्पैक्ट ऐसा हुआ कि हरियाणा की सियासत ही पलट दी और बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब रही। महाराष्ट्र में भी उन्होंने यही दांव चला था। महाराष्ट्र में भी बीजेपी ने बुलंदी को हासिल किया, जीत का परचम लहरा दिया और महायुक्ति को उस हाल पे पहुंचा दिया कि उसके बारे में उसने सोचा भी नहीं था और प्रचंड बहुमत के साथ महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनी। हालांकि ये दांव झारखंड में भी बीजेपी ने चला, लेकिन झारखंड में हेमंत सोरेन की जो मैया योजना थी वो इस दांव पर भारी पड़ गई और वहाँ बात बन नहीं पाई और हेमंत सोरेन ने सरकार बना ली।
तो योगी की रैलियों का जो सबसे बड़ा असर देखा गया और जो उन्होंने बटोगे तो कटोगे का नारा दिया, उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावों में देखने को मिला। साथ ही साथ जो यूपी में भी हाल ही में 9 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, उसमें भी 7 सीटें बीजेपी जीतने में कामयाब रही थी। तो अब एक बार फिर से दिल्ली के रण में योगी की एंट्री हो गई है और अब योगी दिल्ली की सियासत को किस हद तक पलटेंगे देखने वाली बात होगी, क्योंकि योगी की रैलियों का जो स्ट्राइक रेट है वो बहुत तेज़ है। 14 रैलियां करेंगे और धुआंधार चुनाव प्रचार करेंगे। कटोगे तो कटोगे का नारा कितना इफेक्टिव है, इसकी झलक देखने को मिली करोल बाग में। जब योगी ने यहाँ पर रैली की तो यहाँ बैनर भी लगाया गया, बटोगे तो कटोगे, इस तरह के बैनर लगे थे और लिखा था एक है तो सेफ है, बटोगे तो कटोगे। इस तरह के बैनर से पूरा रैली स्थल भरा पड़ा था। तो योगी की एंट्री से इसमें कोई संदेह नहीं कि अरविंद केजरीवाल के लिए थोड़ा चिंता का विषय ज़रूर है, क्योंकि सीएम योगी बीजेपी के ट्रम्प कार्ड हैं। पीएम मोदी के बाद सबसे ज़्यादा जो अटैकिंग मोड में रैलियां करते हैं वो योगी आदित्यनाथ ही हैं और उनकी रैलियां इफ़ेक्टिव भी होती हैं, किसी से छुपा नहीं। और उनमें ये ताकत है कि वो अपने दम पर चुनाव का रुख मोड़ सकते हैं, जैसा हरियाणा में मोड़ा गया, महाराष्ट्र में मोड़ा गया। तो अब देखना ये है कि सीएम योगी की रैलियों पर क्या अरविंद केजरीवाल की जो योजनाएं हैं, उनके जो दावे हैं और जो वादे हैं वो भारी पड़ेंगे, या फिर एक बार फिर से दिल्ली में योगी का जादू चलने वाला है। और अगर ऐसा हुआ तो इससे कितना नुकसान अरविंद केजरीवाल को होने वाला है, आम आदमी पार्टी को होने वाला है, क्योंकि अब अंतिम समय में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत दिल्ली में झोंक दी है। अब बीजेपी का कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं मिलेगा जो दिल्ली में ना दिखे। योगी आदित्यनाथ रहेंगे ही, प्रधानमंत्री मोदी भी चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, अमित शाह भी मैदान में उतरेंगे, राजनाथ सिंह भी उतरेंगे, स्मृति ईरानी भी उतरेंगे और तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी उतरेंगे। खास तौर से बिहार के भी जो बड़े बड़े नेता हैं वो भी रैलियां करेंगे, जिसमें गिरिराज सिंह हैं, नित्यानंद राय हैं और जो पूर्वांचल वोट बैंक पर अपनी असर छोड़ते हैं वो सब इस चुनावी मैदान में दिखेंगे। तो अब चुनौती बड़ी विकट होने वाली है अरविंद केजरीवाल के लिए। एक दिक्कत ये भी है क्योंकि दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी है उसके पास अरविंद केजरीवाल के अलावा कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो भीड़ को या कहें वोटर्स को अपनी तरफ खींच पाए। हालांकि केजरीवाल के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आम आदमी पार्टी के पास उनके अलावा कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं है जो चुनाव को अपने दम पर मोड़ पाए। हालांकि संजय सिंह भी हैं, राघव चड्ढा भी हैं, मनीष सिसोदिया भी हैं और भी पार्टी के अच्छे नेता हैं जो चुनाव प्रचार करते हैं, रोड शो करते हैं, लेकिन जो टक्कर है, बीजेपी से टक्कर लेने वाला इकलौता आदमी अरविंद केजरीवाल ही है। और अरविंद केजरीवाल अकेले मोदी, योगी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, इसके अलावा गिरिराज सिंह और जो तमाम पूरी फौज है उससे उनका मुकाबला है। तो कैसे अरविंद केजरीवाल बीजेपी के दांव पर भारी पड़ेंगे? क्या अरविंद केजरीवाल के वादे, फ्री की योजनाएं और जो उन्होंने चुनावी पिटारा खोला है, क्या उसका असर दिल्ली की जनता पर पड़ेगा या दिल्ली की जनता एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल पर भरोसा करेगी? ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इस बार दिल्ली का चुनाव बीजेपी पूरे दम और खम से लड़ रही है और किसी भी हालत में ये चुनाव अब हारना नहीं चाहती है, हर कीमत पर जीतना चाहती है। यही वजह है कि 70 सीटों वाले प्रदेश, राष्ट्र की राजधानी दिल्ली में पूरी बीजेपी जमा हो गई है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, योगी आदित्यनाथ के दिल्ली में रैलियों के करने से और पूरे बीजेपी के बड़े नेताओं की फौज जमा होने से अरविंद केजरीवाल क्या इसका सामना कर पाएंगे और क्या एक बार फिर से दिल्ली में सरकार बना पाएंगे? ये देखने वाली बात होगी। वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट्स करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।